अगर तुम्हारे दिमाग में भी अभी ये चल रहा है, बोर्ड्स आ रहे हैं और सीयूटी भी आ रहा है, दोनों का प्रेशर हो रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहले करें, कौन सा क्या पढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पहले करना है, बोर्ड्स पहले करने हैं या सीयूटी पहले करना है, दोनों को मैनेज कैसे करना है। तो इसमें हम रियल प्लान डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली में काम करेगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, अब तुम बोर्ड्स और सीयूटी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि बोर्ड्स आपके आ चुके हैं और सीयूटी में भी थोड़ा सा टाइम है। तो जो आपके सामने है, जो बिल्कुल आ चुका है, तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा थोड़ा। इसलिए सबसे पहले अब आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि बोर्ड्स के सिलेबस से ही सीयूटी आने वाला है। अब आप बोर्ड्स के ऊपर जो भी मेहनत करोगे वही आपके लिए सीयूटी का सिलेबस बनेगा। तो अभी आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपका आगे चल के सीयूटी भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप आप हैप्पी हेल्दी सब होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप अपने बोर्ड्स और सीयूटी को साथ में कैसे मैनेज कर सकते हो, ताकि आपसे कोई भी चीज छूटे ना और सब कुछ अच्छे से मैनेज भी हो जाए। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं कि दोनों के लिए अलग अलग पढ़ते हैं। बोर्ड्स के लिए अलग कोचिंग ले रखी है, सीयूटी के लिए अलग कोचिंग ले रखी है। देखो, अलग कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। जो बोर्ड्स में आने वाला है वही सीयूटी में आने वाला है। पूरा 95% सिलेबस आपका सेम होता है, 99 कह लो, क्योंकि देखो बहुत रेयर चांस होते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। जो आपका बोर्ड से सिलेबस आएगा ना, आप बोर्ड्स के लिए कोचिंग ले रखी है, आपका वही सीयूटी में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव होगा, पर पढ़ोगे तो वही ना, तो वही चीज पढ़ो और एक ही जगह से लो, ताकि आपका दोनों जगह से प्रेशर ना बने। आपका फोकस एक जगह हो, एक चीज कर रहे हो, दूसरी चीज अपने आप होती जा रही है। आपका बोर्ड्स का सिलेबस जो भी आप पढ़ोगे वही आपका सीयूटी में आने वाला है। आप पहले बोर्ड्स को अच्छे से करो, बोर्ड्स पे पूरा फोकस हो, क्योंकि वही सिलेबस आपका है। बोर्ड्स के बाद जैसे आपका वही सिलेबस पढ़ने बैठोगे, आपको बहुत क्लियर होता जाएगा कि हाँ ये है। और जो 1% 5% डिफरेंट होता है ना, वो आप तब करो, या फिर साथ के साथ कर लो। अलग अलग कोचिंग से ना तो बोर्ड्स आपके होंगे ना सीयूटी अच्छे से होगा। तो देखो, आपको एक कोचिंग लेनी है और दोनों पे फोकस हो जाना चाहिए पे। आप जो भी पढ़ोगे वो बोर्ड्स प्लस सीयूटी को दोनों को सर्व करना चाहिए। बोर्ड्स का सिलेबस ही सीयूटी का बेस है, तो आप जो भी कर रहे हो वो आप सीयूटी के लिए भी कर रहे हो। अगर आपके बोर्ड स्ट्रॉन्ग है तो सीयूटी आपका 75% ऑटोमेटिकली हो चुका है। इसलिए अभी बोर्ड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। अब देखो, टाइम को डिवाइड कैसे करना है उसकी बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करेंगे। 70% आप बोर्ड्स को दे रहे हो, अभी जनवरी आ गया तो आप 85% आप बोर्ड्स को दे रहे हो, और बाकी का जो भी बचा है 25% 30% आप उसको सीयूटी दे रहे हो। लेकिन अभी जैसे कि मैं कह रही हूँ कि बोर्ड्स का सिलेबस ही सीयूटी का सिलेबस है। अब ये बोर्ड्स को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, वही चीज होती जा रही है। जैसे आपके बोर्ड्स खत्म होंगे, सीयूटी का आपका 100% फोकस हो जाएगा। अभी आपका जितना भी आप तक करते आए हो, आप वो 70% तो हो चुका है आपका सिलेबस, मान लो। जब बोर्ड्स की बात करोगे वो 30% थोड़ा सा भी बचेगा, वो तब हो जाएगा। अभी आप बोर्ड्स पे 70-80% दे रहे हो और थोड़ा जो भी टाइम बचता है, आधा एक घंटा, आप उसको सीयूटी में पढ़ रहे हो। देखो, जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, आप उसको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ रहे होंगे, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स कर रहे हो। थ्योरी सब्जेक्ट है तो आप उसमें सब चीज अंडरलाइन करके पढ़ो, उसका एमसीक्यू करो, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करो। और बोर्ड्स के लिए आपको लिख लिख के करने की प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि बोर्ड्स आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें आपको लिखना होता है। लिखने के लिए आपको स्पीड भी आनी चाहिए, आपके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब मेंटेन हो रहा है। बोर्ड्स में जो लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो आप, सब चीज पीवाईक्यूज पे फोकस कर रहे हो, पीवाईक्यूज होने चाहिए आपके। और फिर जब न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर देखो बोर्ड्स में आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, जो भी आप एमसीक्यू कर रहे हो वही आपकी सीयूटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सीयूटी में पिछले साल ऑब्जेक्टिव था, शायद इस साल भी ऑब्जेक्टिव हो, तो उसके लिए एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो रही है। बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि देखो सीयूटी में जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपको उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। तो बोर्ड्स में जैसे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करके पेपर में दोगे, सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो रही है, वहां पे आपको सॉल्व करना नहीं पड़ता और वहां पे आपका आंसर आता है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की प्रैक्टिस आनी चाहिए, इसलिए आपको बोर्ड्स के लिए करनी पड़ेगी वही, और वही आपकी सीयूटी के लिए होती जा रही है। ऐसे आप देखोगे ना, सारी चीजें आपकी सीयूटी से मैच कर रही है और आपकी प्रिपरेशन होती जा रही है उसके साथ साथ। तो भी आप सीयूटी के लिए एमसीक्यू पढ़ोगे, वो बोर्ड्स के एमसीक्यू आएंगे 20 मार्क्स के। सीयूटी का पढ़ रहे हो, वहां पे आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो रही है। मेरे कहने का मतलब यही है, अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है। आप इसकी तैयारी कर रहे हो, उसकी अपने आप हो रही है, उसकी तैयारी कर रहे हो, उसकी अपने आप हो रही है। दोनों एक दूसरे से मिक्स करते हैं, जो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, सीयूटी का पेपर जो है एमसीक्यू बेस्ड आता है, तो एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यू की एक्यूरेसी के लिए आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। थ्योरी, फाउंडेशन, बेस सब स्ट्रांग होना चाहिए। कंसेप्ट आते होंगे तभी तो एमसीक्यू को 1 सेकंड में 2 सेकंड में उसको टिक कर पाओगे ना। थ्योरी आपकी कैसे हो रही है, बोर्ड्स के लिए आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो वहां से हो रही है। रोज 20, 30, 50 एमसीक्यू का टारगेट रखो, ताकि बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो जाए और सीयूटी की प्रिपरेशन हो जाए। जो भी आप गलतियां कर रहे हो, जहाँ पे कुछ कर रहे हो, उसकी इंप्रूवमेंट करो। देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, उसको लिखो, फिर उसकी दोबारा प्रैक्टिस करो, ताकि वो दोबारा गलती हो ना। देखो, अगर आप गलतियों को इग्नोर करते हो ना,
कि नहीं देख लिया ऊपर से, हाँ हमसे ये गलती हुई थी, अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो वो दिमाग से स्लिप हो जाता है। लेकिन अगर आप गलती होती है वो देखते हो और फिर उसको लिखते हो और उसको दोबारा करते हो ना, तो वो आपको याद रहती है लॉन्ग टाइम के लिए। आप दोबारा उस गलती को कर ही नहीं सकते, ऐसा होगा। देखो अभी आपके बोर्ड्स आ चुके हैं, 30 डेज के अंदर ही आपके बोर्ड्स हैं, तो अभी आप क्या करो, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करो। जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी को अच्छे से करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, मैथ्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सीयूईटी का भी आप अच्छे से सॉल्व कर सको एमसीक्यू के टाइम पे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है, तो बोर्ड्स की प्रैक्टिस वही हो रही है, सीयूईटी की प्रैक्टिस भी हो रही है, तो दोनों का मैच कर रहा है। अभी आप बोर्ड्स पे फोकस करो, सीयूईटी को सोचो कि हाँ बस हम दिन का 1 घंटा या 30 मिनट्स देंगे बस इसको, बाकी का आप इसे छोड़ दो, बाकी का आप इसको बोर्ड्स के बाद करना फुल 100% फोकस के साथ, तो आपका आराम से सिलेबस आराम से हो जाएगा। क्योंकि देखो इंग्लिश का लैंग्वेज आता नहीं है, ग्रामर वाला आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, राइटिंग स्किल्स वगैरह नहीं, राइटिंग स्किल्स भी नहीं आते हैं, थोड़ा वो आता है टेंसेस मॉडल्स वगैरह, ये आप बोर्ड्स के बाद आराम से कर लोगे। और अगर जनरल टेस्ट दे रहे हो तो जनरल टेस्ट का भी आराम से 1 घंटा आप दोगे ना। देखो बोर्ड्स के बाद 1.5 महीने या 2 महीने का गैप आता है सीयूईटी के बाद, बोर्ड्स और सीयूईटी में 1.5 या 2 महीने का गैप पड़ता है, तो आप आराम से तब कर सकते हो। बाकी का 70% आप पहले कर चुके हो, बाकी का 30% तब भी हो जाएगा। अभी आप क्या करो, बोर्ड्स को सोचो कि हाँ हमारे बोर्ड्स कल से ही हैं। मैथ्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप थ्योरी कर रहे हो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज करोगे, बोर्ड्स की जितनी प्रिपरेशन अच्छे से होगी, सीयूईटी की उससे लिंक होती जाएगी। देखो इस फेज में सबको लगता है कि हम अकेले हैं, हमसे अभी हमने स्टार्ट भी नहीं करा, हमारा कुछ नहीं हुआ, सब लोग कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग लेने वालों की इतना कुछ हो गया, उनका इतना कुछ हो गया। तो देखो ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है, आप अकेले नहीं हो। सच ही है, सब पैनिक में होते हैं, सबका दिमाग शांत नहीं होता, लेकिन अगर आपने अभी शांत नहीं रखा ना अपना दिमाग, तो दोनों एग्जाम्स खराब हो सकते हैं। अभी आप पैनिक में अपने बोर्ड्स खराब दे दोगे, पढ़ नहीं रहे हो, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, बोर्ड्स खराब जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, तो सीयूईटी भी खराब जाने के चांसेस हैं। तो अभी आप फोकस बोर्ड्स और सीयूईटी पे रखो, सीयूईटी पे कम रखो, बोर्ड्स पे पूरा 100% तो नहीं, 90% दे दो, 80% दे दो, पर फोकस रखो बोर्ड्स का भी। जितने अच्छे जाएंगे उतने सीयूईटी भी अच्छे जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि आपके बोर्ड्स अच्छे नहीं गए और सीयूईटी भी अच्छा नहीं जाएगा। अगर आपके बोर्ड्स अच्छे नहीं गए, आप किसी वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, फिर सीयूईटी में आपका अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। ऐसा मत सोचो कि बोर्ड्स गंदे जाएंगे सीयूईटी गंदे जाएगा, बोर्ड्स अच्छे जाएंगे सीयूईटी अच्छा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अभी तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, अभी आपके पास एक ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग है, वो है कि बोर्ड्स को अपने फोकस दो और सीयूईटी अपने आप मैनेज हो जाएगा। बोर्ड्स से आपने ध्यान दिया, सीयूईटी अपने आप होता चला जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो ना, तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके जो भी दोस्त सीयूईटी देने वाले हैं, वो पैनिक है कि उनको समझ नहीं आ रहा क्या कैसे करना है, तो वो भी देखें और उनको भी थोड़ा रिलीफ फील हो कि हाँ हमारे पास अभी टाइम है, हम बोर्ड से फोकस करेंगे तो सीयूईटी अपने आप हो जाएगा, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आप अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।